हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनाइटेड वी स्टैंड। तो इस ट्रांसफर मार्केट का सबसे बड़ा ब्रेकिंग न्यूज कल आ गया और वो है आपका किलियन एम्बापे के लिए सऊदी लीग से अल हिलाल अपना ऑफिशियल बिड सबमिट कर चुका पीएसजी को। जी हाँ, इस बिड का वैल्यूएशन है 300 मिलियन यूरो और एम्बापे का जो इनिशियल सैलरी है वो है आपका 200 मिलियन यूरो पर ईयर, लेकिन इमेज राइट्स और बाकी सारे बोनसेस मिला के इट कुड रीच टू 700 मिलियन यूरो। तो इट इज अ रिकॉर्ड ट्रांसफर बिड सबमिटेड फॉर एनी प्लेयर राइट नाउ। तो ये बिड अगर गो थ्रू हो जाता है तो एम्बापे विल बिकम द कॉस्टलीस्ट फुटबॉलर ऑन अर्थ। तो अगर देखा जाए तो एम्बापे के लिए अल हिलाल 1 बिलियन यूरो तक खर्चा करने के लिए राजी है, जस्ट ओनली फॉर 1 सीजन, और उसके बाद उसको फ्री में जाने देगा रियल मैड्रिड के लिए। ये न्यूज पढ़ने के बाद मुझे पहला जो थॉट आया मेरे दिमाग में वो है इट इज रिडिक्यूलस। तो इसमें जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स है सबको लेके एक एक करके चर्चा करेंगे ये वाला वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले जितने भी सारे रिपोर्ट्स आए हैं उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं। तो फैब्रिजियो से पहला जो रिपोर्ट आया वो है अल हिलाल हैव सबमिटेड फॉर्मल बिड टू पेरिस सैंट-जर्मेन इन ऑर्डर टू open talks for Kylian Mbappe. Understand it's worth 300 million euro. No talks on player side. PSG remain convinced that Mbappe already agreed terms with Real Madrid with contract ready. तो इसके बाद दूसरा जो रिपोर्ट है उसको पढ़ लेते हैं। वो है on top of Al Hilal's 300 million euro offer to PSG for Mbappe, they will pay the forward a salary of 700 million यूरो फॉर जस्ट 1 ईयर। और उसके बाद ये भी मेंशन किया हुआ है कि दिस डील विल अलाउ हिम टू डिपार्ट टू रियल मैड्रिड फॉर फ्री नेक्स्ट समर। और इसके कुछ घंटे बाद फैब्रिजियो का और एक रिपोर्ट आया, क्योंकि तरह तरह के सोर्सेस ने ये चीज बोलना चालू कर दिया था कि एम्बापे के साथ अल हिलाल का भी बातचीत चालू हो गया। तो उस चीज को साफ साफ मना करते हुए फैब्रिजियो का जो दूसरा रिपोर्ट आया इसमें वो है नो टॉक्स taking place between Mbappe and Al Hilal at this stage, just between Al Hilal and PSG. Al Hilal plan to offer Kylian Mbappe net salary of 200 million per year. ये तो पहले ही उसने रिपोर्ट किया था। It could only reach reported 700 million package by including commercial deals and leaving 100% image rights to किलियन एम्बापे। ये चीज भी उसने पहले ही बोला था। तो अभी बात करते हैं जितने भी सारे टॉकिंग पॉइंट्स है इस डील को लेके उसमें। तो पहला जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि देयर इज नो टॉक विच इज गोइंग ऑन बिटवीन अल हिलाल एंड एम्बापे। तो इस चीज का आउटकम क्या हो सकता है? तो अगर मान लीजिए कि अल हिलाल और पीएसजी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है, मतलब पीएसजी अल हिलाल का जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट कर लेती है, उसमें क्या एम्बापे इज बाउंड टू गो टू अल हिलाल? और उसका आंसर है नहीं। अगर प्लेयर के साथ आपका एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं होता है लेकिन आपका एग्रीमेंट पेरेंट क्लब के साथ हो जाता है तो उस चीज में पेरेंट क्लब प्लेयर को बेचेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि विदाउट प्लेयर एग्रीमेंट कोई पेरेंट क्लब दूसरे क्लब को अपने प्लेयर नहीं बेच सकता। जैसे कि लास्ट ईयर देखे थे सब लोग, जब फ्रैंकी डिजोंग के लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड was trying so hard, मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 बिड भी सबमिट किया था और उसके बाद चेल्सी ने भी बिड सबमिट किया था। बार्सिलोना माइट हैव एक्सेप्टेड द बिड्स बट फ्रैंकी डिजोंग wanted to stay at बार्सिलोना। उसने किसी के साथ भी पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं किया, इसलिए बार्सिलोना फ्रैंकी डिजोंग को नहीं बेच पाए। अगर इस सिचुएशन में एम्बापे पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं करता, जिसका चांस मुझे लग रहा है कि बहुत हाई है, क्योंकि एम्बापे के साथ रियल मैड्रिड का टर्म्स ऑलरेडी एग्रीड हो चुका है, तो उस सिचुएशन में एम्बापे को अल हिलाल में बेचना पीएसजी के लिए विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो अभी दूसरा जो टॉकिंग पॉइंट है इस चीज में बात कर लेते हैं, जो कि आपका अल हिलाल के पर्सपेक्टिव से है। तो अगर अल हिलाल की तरफ से आप देखें तो ये चीज मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि अल हिलाल को इस चीज से क्या मिलेगा। अल हिलाल को एक प्लेयर के पीछे 1 बिलियन यूरो इन्वेस्ट करने के बाद उसके रिटर्न में क्या आउटकम मिलेगा, ये चीज समझने में मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि 1 बिलियन यूरो जो प्राइस है इट इज अ ह्यूज अमाउंट। मतलब
इस प्राइस में आप क्लब खरीद सकते हो, लिटरली आप क्लब खरीद सकते हो। ईपीएल जैसे लीग में भी आप क्लब खरीद सकते हो इससे कम पैसे से। लेकिन आप इतना सारा पैसा एक प्लेयर के लिए, माना कि उसका नाम एम्बापे है, लेकिन फिर भी उसके पीछे अगर आप 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो तो उससे आपके लीग में क्या क्या फायदा हो रहा है। वो तो 1 साल के लिए आ रहा है ना, तो 1 साल आपके लीग में जितना भी ब्रांड वैल्यू, जितना भी आप मनी जनरेट कर सकते हो वो आप करोगे। अगर एम्बापे सऊदी लीग में जा रहा है, उस वहां पर भी बहुत सारे ब्लॉकबस्टर मैचेस होगा, जब अल नसर के साथ मैच होगा या फिर दूसरे टीम के साथ मैच होगा जिसमें आपका एम्बापे और बेंजेमा आमने सामने होगा, एम्बापे और रोनाल्डो आमने सामने होगा। ये चीज मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन 1 साल में ये सारे मैचेस को मिला के क्या आपका ये डील वाकई में फ्रूटफुल होगा? अगर आप एट द एंड ऑफ द ईयर एम्बापे को फ्री में जाने दे रहे हो रियल मैड्रिड में, तो उसमें आपका क्या प्रॉफिट हो रहा है? कुछ भी तो नहीं। अगर आपके पास बहुत पैसा है जैसे सऊदी अरेबिया के पास है, लेकिन उसमें से भी 1 बिलियन यूरो आप एक प्लेयर के पीछे इन्वेस्ट करने के बाद उसको फ्री में जाने दोगे रियल मैड्रिड में, ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये हो सकता है। अगर ये चीज हो जाता है तो इसमें टेक्निकली आप कह सकते हो कि अल हिलाल इज एक्टिंग लाइक अ दलाल। वो लोग रियल मैड्रिड के दलाल की तरह ही एक्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 1 बिलियन खर्चा करके एक प्लेयर को ला रहे हो, उसके बाद फ्री में आप रियल मैड्रिड को बेच दे रहे हो, तो इसमें जो फायदा है वो तो रियल मैड्रिड का ही ज्यादा है ना। क्योंकि रियल मैड्रिड वैसे भी एम्बापे को अगर इस ट्रांसफर विंडो में नहीं लेता तो अगले ट्रांसफर विंडो में वो फ्री में ही रियल मैड्रिड एम्बापे को साइन करता, तो उस चीज को आप रियल मैड्रिड के लिए इनेबल कर दे रहे हो। तो इसमें कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि दिस इज अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरी पार्टी। वो कैसे? अगर इस ट्रांसफर विंडो में एम्बापे अल हिलाल चला जाता है तो पीएसजी को एम्बापे को फ्री में नहीं बेचना पड़ा, पीएसजी एक हेफ्टी अमाउंट मिलेगा पीएसजी को, जो पीएसजी चाह रहा था। तो ये पीएसजी के लिए विन विन सिचुएशन है, क्योंकि एम्बापे अगर पीएसजी में रुक जाता है तो एम्बापे और पीएसजी का जो रिलेशन है वो ऑलरेडी खराब हो चुका है, तो आप वो अनवांटेड प्लेयर को अपने ड्रेसिंग रूम से बाहर कर रहे हो और नए कोच को आप एक मौका दे रहे हो कि ये जो एम्बापे का ड्रामा है इसको साइड में रख के आप एक्चुअल सीरियस काम कर सकते हो अपने स्क्वाड को लेके, जहां पे सारे प्लेयर्स जो है पीएसजी के लिए खेलना चाहते हैं। और दूसरी तरफ अगर रियल मैड्रिड को देखो, एम्बापे के लिए रियल मैड्रिड को कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, पर्सनल टर्म्स एग्री करना है जो कि ऑलरेडी हो चुका है नेक्स्ट समर के लिए। तो आप फ्री में एम्बापे को ला रहे हो, जो आपका जो स्ट्राइकर पोजीशन में एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर चाहिए था उस चीज को आप सॉल्व कर ले, लेकिन 1 साल बाद। तो ये रियल मैड्रिड के लिए भी एक विन विन पोजीशन है, ये आप कह सकते हो। लेकिन जो लोग ये बोल रहे हैं कि ये जो ट्रांसफर है ये अल हिलाल के लिए भी विन विन सिचुएशन है, उनसे मेरा यही कहना है कि अल हिलाल के लिए विन विन सिचुएशन कैसे हुआ ये मुझे समझना है आप लोगों से। क्योंकि अल हिलाल क्या कर रहा है, अल हिलाल रियल मैड्रिड और पीएसजी का काम को आसान करते रहा है अगर ये डील गो थ्रू हो जाता है तो। लेकिन अगर आप अल हिलाल के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उनको क्या गेन हो रहा है सिर्फ 1 साल के लिए एम्बापे को अपने लीग में लाने के। अगर एम्बापे उनके लीग में 3 या 5 साल के लिए आता तो मुझे समझ में आता कि ठीक है कि आप जो आपका लीग का जो ओवरऑल वैल्यूएशन है, लीग का जो जितने भी सारे स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी सारे ब्रांडिंग है वो आप कर पाएंगे, और जो आप 1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हो उसका 2 या 3 गुना आपको रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर 1 साल के लिए एम्बापे आ रहा है और लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि 1 साल बाद वो फ्री में रियल मैड्रिड चला जाएगा, तो आपके लीग का हाइप क्या 1 साल के लिए इतना बढ़ जाएगा कि आपका जो रिटर्न है वो 1 बिलियन से ज्यादा होगा? ये मुझे नहीं लगता। तो ये विन विन सिचुएशन होगा ओनली फॉर पीएसजी एंड रियल मैड्रिड। अल हिलाल के लिए कितना विन विन सिचुएशन होगा इसमें मेरा अभी भी बहुत सारा डाउट है, क्योंकि मेरे लिए ये कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अगर आप एम्बापे के पर्सपेक्टिव से सोचो तो उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है ये, क्योंकि एम्बापे को पीएसजी में रहना नहीं है, एम्बापे को अगले साल रियल मैड्रिड में ही खेलना है, और अगले साल आपका यूरो भी है, उसमें भी परफॉर्म करने के लिए आपको रेगुलर फुटबॉल की जरूरत है। अगर आप पीएसजी में रुक जाते हैं तो उसमें भी एक क्वेश्चन मार्क रह जाता कि आपको रेगुलर फुटबॉल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूज में आ रहा था कि शायद पीएसजी अगर बेच नहीं पाता एम्बापे को तो उसको बेंच में ही बिठा के रखेगा और बेंच में बिठा के इतना सैलरी देगा। तो अभी अगर एम्बापे अल हिलाल में चला जाता है तो वहां पे उसको रेगुलर फुटबॉल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि मुझे नहीं लगता कि अल हिलाल का ओवरऑल लीग का जो स्टैंडर्ड है वो अभी वो उतना हाई है। आप देख ही सकते हो कि बहुत सारे प्लेयर्स को जिनको हम सोच भी नहीं
सकते थे, वो लोग ऑलरेडी साइन कर चुके सऊदी लीग के लिए। और बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आपका जाएंगे फ्यूचर में सऊदी लीग में। तो ओवरऑल सऊदी लीग का जो अभी स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हाई हो जाएगा, और वो आप कह सकते हो कि वो लीग वन से बेहतर होगा, कि लीग वन की जैसा ही होगा। तो एम्बापे अगर सऊदी लीग में जाता है तो एम्बापे के लिए खोने को कुछ है नहीं। एम्बापे वहां पे एक साल बढ़िया फुटबॉल खेल सकता है और उसके बाद वो यूरो में फ्रांस के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उसके बाद वो रियल मैड्रिड में भी ज्वाइन कर लेगा, तो उसका जो ड्रीम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से अगर ये डील कंप्लीट होता है तो पैसे के हिसाब से अगर देखो तो एम्बापे मालामाल तो हो ही जाएगा, वो अलग बात है। लेकिन अगर आप फुटबॉलिंग सेंस से देखो तो ये डील विन विन सिचुएशन है फॉर एम्बापे, फॉर रियल मैड्रिड एंड फॉर पीएसजी। लेकिन अल हिलाल के लिए विन विन सिचुएशन है, ये मैं नहीं मानता। इसके बाद जो पॉइंट पे बात करेंगे वो है कि क्या सच में ये डील हो सकता है। इसका अगर मैं ऑनेस्ट आंसर दूं तो मुझे लगता है कि ये डील नहीं हो सकता, क्योंकि एम्बापे सऊदी लीग में अभी जाने के लिए एग्री नहीं करेगा। मेरे ख्याल से एम्बापे को जाना है वो रियल मैड्रिड में ही जाना है। तो एम्बापे का अगर बस चले तो वो पीएसजी से इस साल 1 साल के लिए लोन मूव में किसी दूसरे क्लब में जाएगा जहां पे चैंपियंस लीग फुटबॉल है, जहां पे टॉप क्वालिटी फुटबॉल है। उसके बाद अगले साल वो रियल मैड्रिड में फ्री में जा सकता है, क्योंकि रियल मैड्रिड के साथ उसका वैसा ही एग्रीमेंट हो चुका है। तो यहाँ पे जो लोग ये कह रहे हैं कि दूसरे पीएल क्लब्स या फिर किसी दूसरे क्लब्स में एम्बापे का लोन मूव वो इम्पॉसिबल है, मुझे लगता है कि इसका पॉसिबिलिटी है कि एम्बापे कोई यूरोप का दूसरे बड़ा क्लब में, जो प्रीमियर लीग से हो सकता है, ला लीगा से भी हो सकता है, वहां पे जा सकता है लोन में। तो मेरे ख्याल से एम्बापे दूसरे क्लब में लोन मूव में जा सकता है 1 साल के लिए, उसके बाद रियल मैड्रिड में एम्बापे ज्वाइन कर सकता है। तो अगर आप सोचो कि एम्बापे क्या डायरेक्ट रियल मैड्रिड में जा सकता है लोन मूव में, वो मुझे लगता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि पीएसजी रियल मैड्रिड को एम्बापे जाने नहीं देगा लोन मूव में। तो अगर रियलिस्टिकली आप सोचो तो अल हिलाल जैसा पैसा ऑफर किया है पीएसजी को, ऐसा पैसा एम्बापे के लिए कोई दूसरा क्लब नहीं ऑफर करेगा पीएसजी को। कोई यूरोपियन क्लब ये पैसा, दिस अमाउंट ऑफ मनी, कोई यूरोपियन क्लब विल नेवर एवर प्रपोज टू पीएसजी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट्स है वो है कि एम्बापे क्या चाहता है। एम्बापे अगर पर्सनल टर्म्स एग्री कर लेता है अल हिलाल के साथ, तो ये जो ब्रेकिंग न्यूज है वो उससे भी बड़ा ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगा तब। इसके बाद जो टॉकिंग पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूं वो है आपका, अगर मान लीजिए ये डील हो जाता है अल हिलाल के साथ पीएसजी का, और एम्बापे भी एग्री कर लेता है पर्सनल टर्म्स कि वो अल हिलाल में जाके 1 साल खेलेगा, उसके बाद रियल मैड्रिड वो चला जाएगा, पीएसजी को भी अपना पैसा मिल जा रहा है, तो ऑल पार्टीज आर हैप्पी। उस टाइम पे आप लोग क्या कहेंगे कि दिस डील विल रूइन द फुटबॉल कल्चर, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज में भी बात कर रहे हैं कि अगर ये डील हो जाता है, फुटबॉल जो है वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा, जो फुटबॉल का कल्चर है वो पूरा खराब कर रहा है सऊदी अरब, ऐसा बहुत सारा चीज बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पैसा है तो आपके पास ऑटोमेटिकली पावर है। तो अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे से अपना टीम बेहतर करना चाहते हो, आप उस पैसे से अच्छा प्लेयर खरीद के आपका जो लीग है उसको आप बेहतर करना चाहते हो, आपके पास ऑलरेडी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है और आपके पास एक फ्यूचर प्लान है, ताकि आपका लीग जो है वो दुनिया में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीग माना जाए। तो ये अगर आप कर रहे हो तो इसमें बुरा क्या है। अगर देखा जाए तो दुनिया में अभी प्रीमियर लीग सबसे बेहतर लीग है, लेकिन प्रीमियर लीग भी तो एक दिन में सबसे बेहतर लीग नहीं बना ना, वो लोग भी इससे पहले बहुत पैसा खर्च किया, अभी भी कर रहे हैं। एक टाइम में प्रीमियर लीग में भी छोटे छोटे जितने क्लब्स थे उसमें इतने सारा सुपरस्टार प्लेयर्स नहीं रहते थे, अभी वो चीज को उन्होंने बदला, धीरे धीरे उनके पास एक प्लान था, वो प्लान उन लोगों ने एग्जीक्यूट किया, उसमें भी तो उन लोगों ने पैसा ही खर्च किया ना। तो तब तो आप लोगों ने नहीं बोला कि प्रीमियर लीग इज रूइनिंग द फुटबॉल कल्चर, उस टाइम पे तो नहीं आया कि रीफ फुटबॉल, तो अभी क्यों? क्योंकि ये सऊदी अरब है इसलिए। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए अगले 5 साल या 10 साल बाद सऊदी लीग इज अ नेक्स्ट बिग थिंग इन द वर्ल्ड, तो उसमें हर्ज क्या है? कौन आपको ये कसम दिया है कि आपका दुनिया में सबसे बेहतर सबसे बड़ा जो लीग है वो यूरोप से ही होना चाहिए?
ये तो यूरोप से बाहर भी हो सकता है ना। तो वो चीज अगर सऊदी कर रहा है, सऊदी का अगर पैसा है, सऊदी अगर कर रहा है, तो उसको आप ऐसे क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। आपको अगर कंपटीशन में रह के सऊदी से कॉम्पीट करना है तो आपको क्वालिटी एनहांस करना होगा आपने खुद के लीग का। तो उसके लिए आपको जो जो चीज करना है वो आप कीजिए। हाँ, लेकिन अगर एम्बापे जैसा स्ट्रेचर का प्लेयर एक चला जाता है सऊदी लीग में, तो इससे एक बड़ा शॉक मिलेगा, सबको मिलेगा। लेकिन उसको आप डायरेक्ट क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि इतना पैसा खर्च करके क्यों ये कर रहा है। अरे प्रीमियर लीग भी पैसा खर्च किया, ला लीगा ने भी पैसा खर्च किया, दुनिया के सारे जितने भी सारे वेल एस्टेब्लिश्ड लीग हैं वो सारे लीग एक टाइम पे पैसा खर्च किया, इसलिए वो लोग बेहतर बन पाया दूसरे लीग से। एट द एंड ऑफ द डे जिस लीग का प्लानिंग अच्छा है, जिस लीग का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, बहुत सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, उसके बेसिस में आप डिटरमाइन कर सकते हो कि सऊदी लीग का जो लॉन्जिविटी है वो ज्यादा होगा या फिर वो चाइना जैसा बात हो जाएगा उसमें, या फिर रशिया बीच में जो करने की कोशिश कर रहा था वैसा बात हो जाएगा। ये आपका टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, ये आपका पॉइंट ऑफ डिस्कशन हो सकता है। लेकिन सऊदी में अगर सारे जितने भी अच्छे प्लेयर्स है वो चले जा रहे हैं तो सऊदी लीग विल रूइन फुटबॉल, ये आप कह नहीं सकते, ये मेरा मानना है। तो एम्बापे के लिए सऊदी का ये बिड सबमिट होने के बाद बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसा भी आने लगे कि हु माइट बी द पोटेंशियल बायर फ्रॉम यूरोप फॉर एम्बापे। तो उसमें बार्सिलोना का भी नाम आ रहा था बहुत जगह। और यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि बार्सिलोना के पास पैसा नहीं है एम्बापे को साइन करने का। ये चीज अब साफ साफ समझना होगा कि बार्सिलोना हैज नो मनी टू साइन किलियन एम्बापे। हाँ, अगर लोन डील जैसा मैं बोला था वैसा अगर होता है तो अलग बात है, लेकिन उसका भी चांसेस मुझे बहुत कम लग रहा है बार्सिलोना के लिए। तो इसके बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके भी बहुत सारे रिपोर्ट्स आ गया तरह तरह की कि मैनचेस्टर यूनाइटेड विल गो फॉर किलियन एम्बापे एंड हैरी केन। तो उस चीज में भी फैब्रिज़ो रोमानो का एक पोस्ट आ गया, वो है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर नॉट नेगोशिएटिंग फॉर हैरी केन और किलियन एम्बापे एट दिस स्टेज डिस्पाइट रिपोर्ट्स। इसका मतलब जितने भी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सारे रीमर्स है। और फैब्रिज़ो ने ये चीज भी कंफर्म किया कि फोकस रिमेन्स ऑन रास्मुस हॉयलैंड डील विथ ऑफिशियल बीट एक्सपेक्टेड सून। इसके बाद फैब्रिज़ो ने ये चीज कंफर्म कर दिया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो फोकस है वो अभी पूरा रास्मुस हॉयलैंड के ऊपर है। रास्मुस हॉयलैंड को छोड़ के अगर कोई प्लेयर के ऊपर मैनचेस्टर यूनाइटेड का फोकस जाएगा तो वो आपका कोलो मुनाई हो सकता है, लेकिन वो तभी होगा अगर रास्मुस हॉयलैंड वाला डील कोलैप्स कर जाता है। तो जो मुझे लग नहीं रहा है कि कोलैप्स होगा, क्योंकि प्लेयर एग्रीमेंट ऑलरेडी हो चुका है और रास्मुस हॉयलैंड के लिए ऑफिशियल बिड इस हफ्ते ही मैनचेस्टर यूनाइटेड सबमिट कर देगा। तो अगर देखा जाए तो एम्बापे का सागा में अभी भी बहुत सारी चीज होना बाकी है। एक के बाद एक ऐसा ही ब्रेकिंग न्यूज आता रहेगा कमिंग डेज में रिगार्डिंग एम्बापे। दिस इज द मेन स्टोरी, मेन सागा ऑफ दिस ट्रांसफर विंडो, जहां पे अभी भी बहुत सारा इफ्स एंड बट्स हैं। तो जितने भी सारे पॉइंट्स में मैंने बात किया उसमें आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। पहला जो क्वेश्चन होगा आप लोगों के लिए वो होगा कि क्या आप लोगों को लगता है कि सऊदी जो कर रहा है एम्बापे के लिए ये एक रियलिस्टिक डील है, ये रियलिस्टिकली फिजिबल है? ऐसे आप 1 बिलियन खर्चा करके एम्बापे को 1 साल के लिए ला रहे हो, उसके बाद फ्री में रियल मैड्रिड में जाने दे रहे हो, ये क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? आप लोगों को क्या लगता है? इसके बाद आप लोगों के लिए दूसरा जो मेरा क्वेश्चन होगा वो है कि अगर ये डील हो जाता है तो क्या आपको सच में लगता है ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर ऑल द 4 पार्टीज? वो है आपका रियल मैड्रिड, पीएसजी, एम्बापे एंड अल हिलाल। और इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वो है कि क्या आप लोगों को लगता है कि एम्बापे लोन मूव में किसी दूसरे यूरोपियन क्लब में जा सकता है, उसके बाद फ्री में अगले ट्रांसफर विंडो में रियल मैड्रिड ज्वाइन कर सकता है? तो चौथा जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए वो है कि क्या आप लोगों को लगता है कि अगर ये डील हो जाता है तो क्या ये फुटबॉल के लिए एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट साबित होगा? क्या सऊदी लीग फुटबॉल को वाकई में रूइन कर रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस को लेके आप लोगों को क्या लगता है ये मुझे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन पे। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच जो फुटबॉल को पसंद करते हैं, फुटबॉल लेके कल्चर करते हैं, उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिए। इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे रफ अप करते हैं। बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे दूसरे वाला वीडियो में। तब तक गुड बाय। ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड।